आप 90 डिग्री देख रहे हैं। बेरी हलके के इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और जिनसे बेरी हलके की जनता को बेहताशा उम्मीदें हैं, अमित अहलावत मेरे साथ हैं। अब जबकि अपने हज़ारों कार्यकर्ताओं की सलाह लेके अमित अहलावत ने डिग्गल गांव से जो शंखनाद किया था कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तो नामांकन को लेकर जो कुछ डिटेल है अमित अहलावत हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमित, क्षेत्र की जनता को आपसे बेहद उम्मीदें हैं और जो कहा जा रहा था, कुछ लोगों ने ये तक कह दिया था कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि नोटा को वोट डालना ही बेहतर रहेगा, लेकिन जनता की आवाज़ पर, जनता की जो सोच है उसको देखते हुए लोगों ने आपको एक आशीर्वाद दिया है कि आपको चुनाव में जाना चाहिए। डिग्गल में हज़ारों लोगों के बीच ये फैसला हुआ। अब नामांकन है, कब भरने जा रहे हैं अमित अहलावत? जी नमस्कार, आपके दर्शकों को, आपके व्यूअर्स को मेरी राम राम। देखिए, जो कल गांव डिग्गल के अंदर पुरानी गौशाला की पवित्र भूमि पे जो पूरे बेरी हलके की एक पंचायत हुई थी, तो उस पंचायत में बेरी हलके के हर गांव से वहाँ पर जो है मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, सारी की सारी सम्मानित सरदारी वहाँ पे पूरी बेरी हलके की जनता आई हुई थी और सब ने एक ही मत के साथ कि भाई आप चुनाव में आगे बढ़ो, तो ये फैसला लिया है। पूरे बेरी हलके ने समर्थन दे करके इस चुनाव में जो है उतरने के लिए मुझे आगे किया है। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि नामांकन के लिए जो हम परसों 11 तारीख को सुबह 11 बजे गांव डिग्गल में लड़कियों के स्कूल के मैदान में, जहां पर किसान का मेरा सम्मान मेले का आयोजन हुआ था, ठीक उसी जगह पर हम इकट्ठा होंगे और वहीं से अपने सभी साथी जो है बेरी की तरफ अपना नामांकन भरने के लिए जाएंगे। एक सवाल जो न केवल बेरी हलके की जनता बल्कि पूरे झज्जर जिले की जनता है वो जानना चाहती है कि अमित अहलावत में बहुत दम है, अमित अहलावत बेहद आत्मविश्वास है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को चुनौती देने के लिए, जैसे कि लगातार आपने बेरी हलके में काम किए, ये कह रहे हैं कि लोग बेशक से पार्टी की टिकट में मामला है गड़बड़ हो गया, लेकिन अमित अहलावत दम रखते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के सामने है वो चुनावी ताल है, अमित अहलावत ने ठोक दी है। जो इस हौसले और इस आत्मविश्वास के पीछे की वजह क्या है? क्या वजह ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमित अहलावत के पास है वोट बैंक है, इसकी वजह क्या है? देखिए, मेरी जो आदत है, आदतन मैं लगातार मेहनत करना ही जानता हूँ। लोगों में रहो, लोगों की जो है सुख में दुख में लोगों की भावनाओं को जानो, मेहनत करो। जो ताकत आती है वो लोगों के आशीर्वाद से, युवाओं के साथ से, मातृशक्ति के आशीर्वाद से आती है। बेशक से जो है हम कहें कि आने वाला चुनाव, यहाँ से 6 बार के विधायक हैं, कोई आसान चुनाव नहीं है, बेहद ही कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा डिग्गल गांव एक साथ जो है उठ करके चलेगा और पूरे बेरी हलके की जो हमने देखी है भाई, पूरी भावना हमने देखी है, तो मुझे उम्मीद है मेरे बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का पूरा साथ मिलेगा और हम इस बाधा को जो है की बार पार पाने का काम करेंगे। डिग्गल में एक बात आपने कही जो बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है कि मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा और आप जाके पूरे बेरी हलके में या मेरे वार्ड में आप घूम के देखिएगा, कोई आदमी आपको ये नहीं कह पाएगा कि आप डिग्गल का ये बेटा है जिसको हमने पार्षद बनाया है, कहीं शिकायत का मौका मिले। तो मतलब इतना चैलेंज से आपने वो बातें कही कि पूरे हलके में आप घूम के देख लीजिए, कहीं जो आप लोगों ने मुझे पहले जिताया था शिकायत का मौका है, नहीं मिलेगा, ये बात आपने कही। जी देखिए, ये मैंने इसलिए कही क्योंकि जब हमने चुनाव की शुरुआत की और वो मेरे गांव से बड़े बुजुर्ग साथ वाले गांव में जब वोट के लिए निकले, तो पहले भी उन्होंने वोट मांगे हैं और उन पहले भी 2-3 बार जो है वो वोट मांगने, हमारे जो पूर्व के प्रत्याशी रहे उनके साथ भी वोट मांगने गए। और जब मेरे साथ भी मेरे बड़े बुजुर्ग लगातार मेहनत कर रहे थे, तो कुछ ऐसा हमें सुना, कई दिन तक हमने सुना कि भाई ये चीज़ें, लेकिन
अभी जो है चुनाव के बाद से लगातार जो है उन्हीं लोगों के जो भाव जो जिला परिषद के चुनाव से पहले मुझे कह रहे थे कि भाई कि आपके 2-3 पार्षद हमने बना दिए हैं, हम आपको वोट अब नहीं देंगे इस चुनाव में। और वही आदमी, वही लोग जिन्होंने मुझे जिला परिषद के चुनाव में वोट नहीं दिया था, चुनाव के बाद वही आदमी मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं भाई हमने आपका जिला परिषद के चुनाव में वोट नहीं दिया था, लेकिन अब आपको जो है ना मौका मिलेगा तो अब आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं, आपको वोट भी देंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपसे भी ज्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। जी, यूथ आपके साथ, यूथ को लेकर क्या सोच रखा है? एक यूथ की अच्छी खासी टीम है। उस दिन हमने डिगल में जब हजारों लोग इकट्ठे हुए उस वक्त भी देखी थी, यूथ आपके साथ काफी भागीदारी में बताई जा रही है। देखिए युवा साथी जो हैं, देखो बात वही है कि आज तक हमने, मेरे युवा साथी जो कारोबार करते हैं, हाँ। आज तक हमने किसी एक अपने छोटे भाई को भी कहीं कोई गलत राय नहीं दी। हाँ। कहीं ना कहीं हमें, मुझे ये पता लग जाए कि भाई ये भाई थोड़ा गलत ट्रैक पर जा रहा है या कहीं गलत जगह पे फंसने वाला, हमने सदैव बचाने का काम किया है, चाहे अपना नुकसान कितना भी हो। तो मैंने आज तक किसी भी भाई का जो है ना बुरा करने की नहीं सोची, जितना हो कम हो ज़्यादा हो, किसी ने किसी का अच्छा किया है और अच्छी जो है सलाह हमने दी है। तो इसलिए युवा साथी भी जो है ना, बहुत लोग युवा साथियों का, मेरे बड़े भाइयों का, छोटे भाइयों का बहुत साथ जो है मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, चुनाव के इतने व्यस्त समय में से हमारे चैनल पर नामांकन की जानकारी, अन्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित अहलावत थे। और अब जबकि चाचा ताऊओं ने, युवा साथियों ने, सभी ने अमित अहलावत को अपना आशीर्वाद, अपना साथ देने का भरोसा दिया डिगल में, उसके बाद इन्होंने एक फैसला लिया था, आप साथ हैं तो चुनाव में जाएंगे। और आज वो नामांकन है, परसों है, वो भरने जा रहे हैं, जहां पर अमित अहलावत ने जो महिला शक्ति है उनका सम्मान किया था। डिगल की जो किसान का मेरा सम्मेलन है, इन्होंने किया था, जो डिगल का मेन अड्डे से आगे जाके मोड़ है, वहां पर महिला कॉलेज के लिए वो जमीन है, बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर सब लोगों को है वो इकट्ठा किया जाएगा। और ये चुनाव अब बेहद रोचक होने जा रहा है। पहले जो ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अब मैदान में अकेले हैं, लेकिन अमित अहलावत ने बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है इस चुनाव को। और इतना जरूर साफ है अमित अहलावत के चुनाव में आने से, अब ये चुनाव डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान और अमित अहलावत के बीच में ही है। वो बेरी विधानसभा का चुनाव है, वो चलने वाला है। और जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की एंटी इनकमेंसी है, अमित के चुनाव में आने से जो जनता है उन्हें एक अच्छा युवा, शिक्षित, एक ऐसा चेहरा मिल गया है जिसको अपना वो वोट दे सकते हैं, जिसमें बेरी हलके के विकास की उम्मीद है वो देख सकते हैं। क्योंकि पार्षद बनने के बाद भी अमित को लोगों ने देखा है, परखा है, जांचा है, और विकास के काम हो, हर काम पर अमित है पूरी तरीके से खरा उतरे हैं। शुक्रिया।